बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पोर्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा का, वो 7th क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया गया है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी वाली बात है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 6th क्लास में। थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ज़्यादातर वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई हैं। दोबारा समझाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों का वो रिवाइज़ हो जाए। जैसे अभी आपको टॉपिक जो नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये मैंने सारी हेडिंग इसलिए दी हैं ताकि टाइम बच जाए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पे मज़ीद वही चीज़ जो है वो उन्होंने लिखी है, कुछ चीज़ें जो नई हैं इसमें डेफिनेटली, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर लिटरल्स, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, फिर जाके हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। अगर हम लिटरल्स की बात करें तो लिटरल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी है कि द लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन्स आर कॉल्ड लिटरल्स, लिटरल नंबर्स। ठीक है, जैसे मैथ में हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं जो कॉन्स्टेंट्स को शो करते हैं। जैसे अभी हमने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो a और b ये दोनों जो है अल्फ़ाबेट्स हैं ये। ठीक है, लेकिन दीज टू अल्फ़ाबेट्स आर रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों को क्या कहेंगे फिर, a और b को? ये लिटरल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर एरिया है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो सकता है। तो ये जो L और B हैं ये भी क्या हैं, ये लिटरल्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। ये कांस्टेंट की डेफिनेशन वहाँ पे भी मैंने बताई थी, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था या एक्सप्लेन किया था। दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, वही बात रिपीट करता हूँ कि अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे 0 to 9 सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वेरिएबल। अ सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ लिटरल एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। ये लिटरल हो, लिटरल के अलावा भी हो सकते हैं ये। ठीक है, लिटरल मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। लिटरल ओवरऑल A to Z कोई भी हो सकता है ये। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं ना मैथ में, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, ज़्यादातर जो है वो वेरिएबल्स XYZ ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आप 9th क्लास में, 8th क्लास में भी ये चीज़ बताई गई होगी यहाँ पे कि मोस्टली XY एंड Z आर टेकन एज वेरिएबल्स एंड ABC आर टेकन एज कॉन्स्टेंट्स। ये मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन इस चीज़ के बावजूद जो एक्सरसाइजेस थी उनमें उन्होंने इसके अलावा भी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट यूज़ किए हुए थे। लेकिन जब आप ऐसा ऐसा बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी, वो उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। और अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बहुत आसान है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं इनका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, जो कि साइंस से मिलके बनता है। कौन से साइंस से? जो बेसिक साइंस हैं, फंडामेंटल साइंस हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन होगा किस चीज़ के साथ? या तो ये डिवाइड के साथ हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ, एडिशन के साथ, या सब्ट्रैक्शन के साथ। ये बेसिक साइंस होते हैं, इन्हीं को जो है यूज़ करके इनका रिलेशन जो है ये शो किया जाता है। उसको फिर क्या कह देते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। अच्छा, मज़ीद जो है वो इसमें जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ लेंगे तो फिर एक और बात आएगी, टर्म। ये भी वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। टर्म क्या होती है कि हमारे पास जो सिंगल वैल्यू होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो सिंगल वैल्यू होती है उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन, यानी इस साइन को छोड़ के, ये जो साइंस होंगे, साइंस को छोड़ के जो बाकी वैल्यू होगी उसको हम टर्म कह देते हैं। जैसे अगर इसकी हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 3a प्लस बी प्लस 2, तो इसमें देखें ये प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन। इन साइंस के अलावा क्या हमारे पास 1 2 3 ये 3 टर्म्स होंगी, 1 2 एंड 3। ऑपरेशंस के अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो इंडिविजुअली क्या कहलाएगी, टर्म होगी वो। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात, एक लास्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पोलिनोमियल। ठीक है, आम तौर पे जो लफ्ज़ है ना पोली, पहले तो वो ये बात भी क्लियर कर रहे हैं आपको कि आपने ये सुना होगा हो सकता है कि जो वर्ड पोली होता है ना उसको आम तौर पे हम बोलते हैं ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन जो मैथ है, मैथ में ये एक चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो के लिए भी और दो से ज़्यादा के लिए भी। ठीक है, जैसे अब वो उसको डिफाइन ऐसे कर रहा है कि algebraic polynomial represents an algebraic expression containing a single term as well as two or more than two terms। यानी जो algebraic expression में जो polynomial है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल जो एक्सप्रेशन है उसको भी, और सिंगल के अलावा टू या टू से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती है उसमें। ठीक है, तो ये बात होगी पोलिनोमियल की। लेकिन अब पोलिनोमियल में फिर उसको सब डिवाइड कर दिया गया है कि अगर हमारे पास एक ही टर्म होगी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा, मोनो से है। ठीक है, मोनोमियल। अच्छा जी, और इसी तरह अगर उसमें टू टर्म्स होंगी तो उसको बायनोमियल कहते हैं। अच्छा बेटे, अगर थ्री होंगी तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ एक बात और आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए, फ़िलहाल अभी स्टेज पे आपके लिए वो जनरल नॉलेज ही होगा, तो जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो काउंटिंग है ना, मोनो और फिर बाय फिर ट्राई, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो हो सकता है कि 9th-10th में साइंस में भी ये जो केमिस्ट्री में लिखा हो ये, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ये वहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी, कि इसमें जो काउंटिंग होती है जैसे मोनो फिर डाई फिर ट्राई फिर टेट्रा। ठीक है ना, ये 1 2 3 को ही कहते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, और डाई है या बाई है दोनों का मतलब 2 है। इसी तरह ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे ट्राईसिकल भी होती है। ठीक है ना, आपने सुना होगा जिसके 3 पहिए होते हैं उसको ट्राईसिकल कहते हैं। ऐसे साइंस में भी आप लोगों ने, मेरा बेटा पढ़ा होगा 5 क्लास में, मोनोकोट डाइकोट, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। ठीक है, वो ही चीज़ें आप लोग ना अपने जहन में रिवाइज कर सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए या मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। मोनोकोट में 1 कोटिलेडन होता है, जो डाइकोट प्लांट होता है उसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो ये इसी बेसिस पे जो है वो यहाँ मैथ में भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ये आपस में रिलेट करते हैं। इसलिए आप सारी बुक्स में जो भी पढ़ रहे होते हैं मेरा बेटा उसको गौर से देखा करें, गौर से पढ़ा करें, समझा करें, उसको याद रखने की कोशिश किया करें। और ये कंफर्म बात है कि अगर एक बात आपको याद नहीं रह गई तो जब भी उससे मुतल्लिका कोई चीज़ आप लोग पढ़ेंगे ना तो वो फिर आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह याद आ रहेगी। बस आप कोशिश किया करें जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ें तो पूरे ध्यान से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को समझे, पढ़े और याद करें। अभी हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया वो ये है कि टर्म्स को ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। हमारे पास टर्म्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको चेंज करना है। इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए थे और हमने उनको टर्म्स में राइट करना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उन्होंने राइट कर दिया है 2ab, 3bc, ca। ठीक है जी, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा बेटा कैसे चेंज करना है कि जो कॉमा है ना इसको आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लस का साइन है। ठीक है, कॉमा को हटा के हमने प्लस का साइन राइट कर देना है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2ab प्लस 3bc प्लस ca। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें से कुछ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अगर कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो। अच्छा, फिर देखें p² कॉमा -q² कॉमा -r²। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, इसमें पहले था प्लस का साइन, अब माइनस का साइन आ गया। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है कि कॉमा का मतलब ये प्लस का साइन, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें पहले ही क्लियर है, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो p² -q² -r² हो जाएगा। यही आंसर है इस वाले पार्ट का। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसमें से कोई और भी देख लेते क्वेश्चन जिसमें प्लस और माइनस दोनों के साइंस हों यूज़ किए गए। तो वो ये ले लेते ये वाला क्वेश्चन, -2ab कॉमा a कॉमा
माइनस बी सी कॉमा सी। तो ये दिया हुआ है। इसमें देखें हम इसको राइट करेंगे -2ab प्लस ए और प्लस माइनस बी सी और ये कॉमा की जगह पे प्लस सी। यही आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। एक लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका अभी, ताकि जो है ये 2 क्वेश्चन दोनों साइड पे हो रहे हैं और थोड़ा सा पेज बैलेंस लगे। अच्छा जी, देखें जी, अब एक और इसमें से जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो ले लेते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं इसमें से, बाकी तो ऐसे सारे सॉल्व होने हैं। 9lm, 8 mn होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है जो बुक पे है, जो मेरे पास अभी शो हो रही बुक, लिखा हुआ है, तो वो तो m² हो जाएगा। अच्छा, -10 ml और -2। अच्छा जी, देखें बेटे, इसमें वही चीज़ 9lm प्लस हो जाएगा 8 mn -10 ml, ठीक है जी। इसके बाद -2, यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट हम जो है वो सीखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेट कैसे करना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, ठीक है जी। यहाँ हम राइट करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। इनको सेपरेट करना है हमने। कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम राइट करते हैं यहाँ पे, जैसे x+3 है, ठीक है। अब इसमें इसको चेंज कर लेते हैं हम कलर को। ये जो x है ये वेरिएबल है और ये जो 3 है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं c लिखूँगा, इसको v लिख दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5a। इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है ही नहीं, बल्कि देखें इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल इसमें क्या है, a है, तो इसको हम राइट करेंगे v। जस्ट ये इसका आंसर आएगा, इसमें कांस्टेंट नहीं है इस वाले पार्ट में कोई भी। तो इसी तरीके से 2x² - 1, इसमें देखें वेरिएबल x है, ये वाला x वेरिएबल है और जो -1 है ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमें बताना ये है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। जैसे अगर हम रखें यहाँ पे x + y - z, इसमें कितनी टर्म्स हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको ट्राइनोमियल कहेंगे डेफिनेटली। तो ये ट्राइनोमियल है, इसको हम क्या लिख देंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ पे लिख देते हैं जी, ये आंसर है इसका। इसी तरह जिसमें अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है -6l। -6l में सिर्फ एक ही हमारे पास टर्म है, इसलिए ये क्या होगा, मोनोमियल, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई और टर्म जिसमें 2 हमारे पास, कोई और एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी, जैसे 7a², यहाँ राइट करते 7a² - b², इसमें 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं बायनोमियल। तो यहाँ पे राइट करेंगे बायनोमियल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है जिसमें भी हमसे पूछा गया हो कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह लिखें, तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एडिशन के बारे में ही है, पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करना है ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें जस्ट मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो यहाँ पे समझाऊंगा अभी, और उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग, अगर आपको इसकी नहीं समझ आएगी तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखें। प्रीवियस जो पार्ट्स हैं हम अलजेब्रा सीरीज़ के कर रहे, उसमें ये चीज़ें डिटेल में बताई गई हुई हैं पहले ही। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास ab⁵ + 5 प्लस 12a² b4, 12a² b4 -6a³ और b³ और प्लस 10a⁴ b²। अच्छा जी, -a⁵ एंड b, और उसके बाद जो
सेकंड एक्सप्रेशन है या सेकंड पोलिनोमियल है वो है हमारे पास 4ab⁵, 4ab⁵, क्योंकि ab⁵ सेम वेरिएबल्स हैं तो उनको उनके नीचे ही लिखेंगे हम, ठीक है। -8a² -8a²b4, अच्छा जी, +6a³ +6a³ है, अच्छा जी। इसके बाद है -6a4 और b² होगा, +4a5 एंड b। अच्छा बेटे, एक बात इस क्वेश्चन में मैं और भी आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आपके लिए सारी ज़िंदगी काम आएगी। वो ये बात है कि जब भी हम वेरिएबल्स को राइट करते हैं ना, तो या तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 में से एक वेरिएबल को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है। जैसे यहाँ पे उसने डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल बी लिखा हुआ है। जैसे अगर देखें b⁵, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो a असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखें यहाँ इसकी a⁴ है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आपने अक्सर गौर भी किया होगा, जो फार्मूला है एक आप अक्सर क्लास में पढ़ा होगा, इस क्लास में पढ़ा होगा, इससे प्रीवियस क्लास में भी शायद आपने पढ़ा हो कि a+b² है, ठीक है। हम याद रखने के लिए क्या करते हैं जी, a² + b² + 2ab लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अलजेब्रा की ज़ुबान में देखें तो ये इसकी तरतीब ठीक नहीं है। क्यों भला? क्योंकि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू a देखें तो a⁴ है, उसके बाद a⁴ वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए जब आप बुक्स पे इसका प्रूफ देखते हैं तो आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये इसकी जो है सही ऑर्डर है, इसका सही ऑर्डर इस तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पावर फिर 1 पावर, ठीक है। इसी तरीके से b को अगर हम देख लें, ये b⁴ फिर b⁴2, यानी b को अगर देखें या a को देखें डिसेंडिंग ऑर्डर, b को देखें तो असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है इसको जहन में रखते हैं अलजेब्रा में जब हम आंसर राइट कर रहे होते हैं, जब भी आपने आंसर राइट करना है। अच्छा, इनको करना है हमने ऐड, तो ऐड करते हुए हम साइन चेंज नहीं करते। तो इनको जब ऐड करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 4 + 1 5, ab⁵ हो जाएगा। ये प्लस माइनस होगा और बड़ी वैल्यू 12 है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। 12 के साथ 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4a² b⁴। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, तो ये देखें ये कैंसिल ही हो जाएगी सारी वैल्यू, क्योंकि सेम है तो कैंसिल कर देंगे इसको। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पे हम प्लस ही राइट करेंगे आंसर में। 10 में 6 माइनस करें तो 4, a⁴ एंड b²। इसी तरह ये प्लस ये माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस वाली तो प्लस वाला साइन यहाँ पे आएगा। 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 3a⁵ एंड b। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है उसमें भी हमें यही बताया गया है कि a b c की वैल्यू गिवन है, तो हमने जो है ये a - b + c करना है या a - b - c करना है, कुछ भी दिया हुआ है। देखिए मेरा बेटा, जब कंडीशन ना दी गई हो, 2 तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, या तो वर्टिकली हम सॉल्व कर सकते हैं या हॉरिजेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों को हॉरिजेंटली सॉल्व करना आसान लगता है, कुछ बच्चों को वर्टिकली सॉल्व करना आसान लगता है। यानी ये जो तरीका आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये वर्टिकली है, यानी ऊपर नीचे क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट होती है उसको लिख के फिर सॉल्व करना। और हॉरिजेंटल का मतलब ये होता है कि आप एक लाइन में सारी वैल्यूज लिख दें, ठीक है। तो अभी जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें से भी सिर्फ एक पार्ट जो है वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो है वो बात आप लोगों की समझ में आ जाए। अभी जो है वो मैं सॉल्व करूंगा इसका वो पार्ट जिसमें प्लस का साइन भी हो और माइनस का हो, दोनों हो जाएं। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स ऐसे हैं, a + b - c। ये कर लेते जी, a + b - c। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हम हॉरिजेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैं इसको दोनों तरह ही कर देता हूँ, चलें आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जो फिर अच्छा लगे या जो आसानी आपको महसूस हो जिसमें वो आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो मैं इसी को यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। a + b - c है, तो a की वैल्यू सबसे पहले जो हमें दी गई है वो है x - 2y, x - 2y - z, ठीक है जी। सॉरी, ये x - 2y + z है। फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से बात समझ आ जाए।
अच्छा बी की जो वैल्यू है मेरा बेटा वो है -2x और +y एंड +z, ठीक है जी। एंड सी की है जो माइनस में लिखी नहीं वैल्यू हमने, फिर ब्रैकेट सी की वैल्यू है x + y और -2z, ठीक है जी। ये तो हमने वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ये आ जाएगा x - 2y + z प्लस है, तो देखें मेरा बेटा जब प्लस होगा ना तो फिर अंदर वाली वैल्यूज़ में जितने भी साइंस हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो प्लस है उसको प्लस लिख दें, जो माइनस है उसको माइनस लिख दें। तो यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। प्लस 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 ही रहेगा तो ये y आ जाएगा, यहाँ पे प्लस z आ जाएगा। अगर तो बाहर माइनस होगा देन जो है वो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ -x आ जाएगा, -y आ जाएगा और +2z आ जाएगा। समझ आ गई इतनी बात मेरा बेटा। अब देखें एक तरीका तो ये है कि अभी हम क्या करें, x वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लें, y वाली वैल्यूज़ को बाद में और z वाली वैल्यू उसके बाद, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि आपकी ज़रा और प्रैक्टिस हो जाए। इसको मैं ऐसे लिखे बगैर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं आपकी आसानी और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ आ रहा है तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। ये है x -2x और -x, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं x वाली, क्योंकि हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स थे तो 3 ही वैल्यूज़ आएंगी x की। अब y वाले की बात कर लेते हैं -2y। अच्छा चले मैं इसको और थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो 2y और +y और -y, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हम लिखेंगे z वाली वैल्यूज़। z वाली वैल्यूज़ क्या है, +z, उसके बाद फिर +z, उसके बाद +2z, ठीक है जी। ये हो गया जी। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। देखिए जब हम x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस, देखिए ये -x है, ये +x, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह जाएगा -2x, ठीक है जी। अब अगर हम y वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो क्या होगा, ये -y और +y कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या रह गया -2y, ठीक है जी। इसके बाद z वाली वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये प्लस होगा तो +2z प्लस ये भी 2z है, ये 2 3 4, ये टोटल हम 4z लिख रहे थे। इसको लिखने की बजाय हम 4z ही लिखेंगे। इसमें एक काम और भी हम कर सकते हैं मज़ीद कि हम इसमें से इसको कॉमन ले लें, 2 को, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 को अगर हम कॉमन लें तो आंसर क्या रहेगा, -x माइनस फिर क्या रहेगा y और फिर इसके बाद +2z, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि फिर हर वैल्यू जो है वो उससे जब मल्टीप्लाई होगी दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी ऊपर वाला पोलिनोमियल आंसर आ जाएगा। तो ये -2x बन जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा -2y आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ार 4 z आ जाएगा। तो यही जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप इसमें से कॉमन ना भी लें तब भी ठीक है, कॉमन ले लें तब भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई और स्टेप बचता नहीं है इसमें से करने के लिए। तो यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको वर्टिकली भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई ही आंसर इतना आया है कि नहीं आया वर्टिकली सॉल्व करने से। तो अब वर्टिकली सॉल्व करने के लिए मैंने इसलिए ये लाइन को रेज नहीं किया कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ नज़र आती रहें और हम इसको नीचे राइट कर दें। अच्छा जी अब देखें इन दोनों को ऐड करना है तो इसका तरीका x - 2y + z ऐड करने के लिए अब -2x + y + z, ठीक है जी। प्लस में क्योंकि हम साइन चेंज नहीं करते तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ये 2x में से x माइनस करें, -x हो जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा। इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -y आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा तो +2z आ जाएगा, ये ठीक हो गया जी। अच्छा जो इन दोनों का सम है उसमें से इसको माइनस करना है, इसका मतलब इसके नीचे ही हम माइनस वाली वैल्यू राइट कर देते हैं। तो माइनस वाली वैल्यू क्या है भला, x + y -2z, लेकिन क्योंकि माइनस करना है तो माइनस की वजह से साइन चेंज करने होते हैं हमने सेकंड वाले पोलिनोमियल के, सेकंड एक्सप्रेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन जब चेंज किए तो माइनस 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 हो जाएगा तो -2x, ये माइनस ये भी माइनस -2y, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 2 और 2 4z, ये आंसर आ जाएगा। इसमें से मज़ीद जो है वो हम अगर 2 को कॉमन लेना चाहें तो ये बन जाएगा -x -y और +2z, इस तरीके से। तो ये है तरीका पोलिनोमियल्स को वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो सॉल्व करने का। इसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस इनसे हट के मतलब
वर्ड्स के तौर पे लिखे हुए हैं वो बच्चों को अक्सर उसमें थोड़ा सा महसूस होता है कि मुश्किल होते हैं कि हमने किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। तो उसका तरीकाकार मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने क्या करना है कि उनको जो पोलिनोमियल्स को चेंज करके उनकी जगह पे सिंगल सिंगल कांस्टेंट लिख लें। जैसे क्वेश्चन हो अगर व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू, जैसे हम लिखते हैं 5, ठीक है, टू गेट 12। यहाँ भी पोलिनोमियल लिखा है कि लंबा चौड़ा सा, और यहाँ भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों पोलिनोमियल्स की छुट्टी करा के यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए मेरा बेटा। आप भी जब क्वेश्चंस को देखें इस तरह के, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, शुरू में ये बातें समझ आ जाएंगी आपको, उसके बाद जैसे मर्जी वो क्वेश्चन दे दें फिर आपको जो है वो डिसीव नहीं किया जा सकता। अच्छा, व्हाट शुड बी एडेड टू 5 में हम क्या ऐड करेंगे हमारे पास ये नंबर बन जाए। तो उसका तरीका ये है कि सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7। इसका मतलब 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। पता कैसे चला कि जो टोटल है, टोटल में से हमने एक नंबर माइनस कर देना है। जैसे हमें टोटल दिया गया हो किसी वैल्यू का, जैसे टोटल ऑफ 2 नंबर इज़ 12, 1 नंबर इज़ 5, व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो 2 नंबर का जो मजमुआ है वो 12 है, उनमें से एक 5 है, दूसरा बताएं क्या आएगा। यही क्वेश्चन उसने पूछा, लेकिन पूछने का तरीका और है मेरा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड में से फर्स्ट वाला पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट कर देना है। हो सकता है वो ऐसे पूछे व्हाट शुड बी एडेड टू गेट दिस, फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, थर्ड वाला ऐसे पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब देखें फ्रॉम 12, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 5। अब फिर वही बात, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरा बेटा इन वर्ड्स की वजह से। जहाँ एडिड आएगा वहाँ और चीज़, जहाँ सब्ट्रैक्टेड आएगा वहाँ पे थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट, मैंने बड़ी वैल्यू देखें पहले लिख दी, इसमें मैंने बड़ी वैल्यू बाद में लिखी थी एडिशन में, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव में आंसर लाने के लिए मैं आपकी क्लास के लिहाज से बात करता हूँ। अदरवाइज़ आप कुछ भी यहाँ पे लिख दें, कुछ भी लिख दें मेरा बेटा आप, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर छोटा या बड़ा। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 5 लिखें और 6 लिख दें तो क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर उसमें से। वो थोड़ा सा और तरफ चली जाती बात, आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 5। 12 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर 5 आ जाए। अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना। बस ये इस तरीके से याद रख लें या आप इसको समझ लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में यहाँ तक यही बातें समझाई गई थी आपको कि पोलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो अभी हमें बताया जा रहा है कि जो पोलिनोमियल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले आसान जो पहला स्टेप है इसका मल्टीप्लिकेशन का, वो ये है कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या मोनोमियल को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से बात स्टार्ट की जा रही है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 7m मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको -7 मल्टीप्लाई बाय -8, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 7m एंड -8। ये पूछने वाले पे अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको पूछते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई जब आपने करना है तो उसका तरीका ये है मेरा बेटा कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये हमारे पास जो -8 है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होता तो उसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था। अब 8 7 56 होता है, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी अलामत अलामत से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कांस्टेंट से, वेरिएबल वेरिएबल से। 8 7 56, या रहेगा -56 m आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं हम। 4xy और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2x² से, 2x² से। अब देखें वही चीज़ आपको मैंने जो बताई थी कि जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 4 × 2 और x
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है जी। यानी सेब ने सेब से मल्टीप्लाई होना है, बनाना ने बनाना से मल्टीप्लाई होना है, और कांस्टेंट को भी कुछ भी कह लें आप, उसने उसके साथ मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होती हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्टार्टिंग वीडियोज़ में। तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे अब, ठीक है, और वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि -4x स्क्वायर वाई -4x स्क्वायर वाई एंड z पावर 7, ठीक है जी। इनसे घबराना नहीं मेरा बेटा आपने, ये बस वैसे ही आपको डराया हुआ है उन्होंने, ऐसे ही बना के क्वेश्चंस को। हैं बहुत आसान ये, 8x y पावर 4 और z पावर 3 यानी z टू द पावर 3। अच्छा जी, अब देखें इसके साथ भी हम वही सलूक करेंगे जो हमने इस क्वेश्चन के साथ किया था कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 -24 आ गया। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से, तो ये 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, x पावर 3 आ गया। ये y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 4, तो y की पावर क्या रहेगा 5, z की पावर 7, यहाँ पे z की पावर 3, तो यहाँ z की पावर क्या रहेगा 10। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रही बात की? चलें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए कि LM मल्टीप्लाई बाय L प्लस M, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मोनोमियल है उसको हमने बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। ये बायनोमियल है, इसमें क्योंकि 2 टर्म्स हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है, दैट्स वाई दिस विल बी अ मोनोमियल। मोनोमियल को बायनोमियल से, पहले हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, अब हम मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है ये। इसको क्या करना है कि हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है सेपरेटली, जैसे LM और मल्टीप्लाई बाय L ऐसे, फिर प्लस, फिर आ जाएगा LM मल्टीप्लाई बाय M। समझ आ रही बात की? यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसको जो है वो बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप मेरा बेटा, कि जैसे A है तो B मल्टीप्लाई C हो तो क्या होता है, A B से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय A C से। ये बाकायदा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब बड़ी क्लासेस में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी ये बातों की। अभी भी ये बहुत आसान है ये वाला कि LM को जब L से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा L स्क्वायर M, प्लस का साइन वैसे ही L को M से LM को M से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा LM स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे M की पावर 1 और M की 1 1 1 2 आएगा, यहाँ पे L की पावर 1 और L की पावर 1 L से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है 2x इंटू 3x प्लस 4y। अच्छा जी, अब देखें क्या करना है इसके साथ। हमने 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चन में ये डिटेल बताई थी, अब मैं इसको डायरेक्टली सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। प्लस 4 2 8 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई हो जाएगा, इनकी पावर्स कोई ऐड नहीं होनी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो एक्स वाई हो जाएगा। यही आंसर है इसका, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद किसी और एक क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम जहमत दे देते हैं सॉल्व करने की। ये है जी 2LM इंटू L स्क्वायर M स्क्वायर माइनस N, ठीक है जी। ये बहुत आसान, ये भी देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, जिसका नहीं होता 1 होगा उसका, तो 2 1 2 आ जाएगा। L से मल्टीप्लाई होके L क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी 1 तो 3 हो जाएगी। M से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा M टू दी पावर 3, क्योंकि इसमें 2 है इसकी पावर 1 है। समझ आ रही बात की? अच्छा, इसके बाद माइनस यहाँ पे 1 कोफिशिएंट तो 2 1 2, और उसके बाद LMN, तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो तीनों वैसे ही लिख देने LMN, क्योंकि पावर्स ही ऐड नहीं होंगी। अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तो पावर ऐड कर देनी है, अदरवाइज उनको वैसे ही राइट कर देना है। तो यही आंसर है हमारे पास इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का, ठीक है जी। और अगर हमारे पास पोलिनोमियल्स 2 से भी ज़्यादा हों
ठीक है ना। जैसे ये अगर यहाँ पे बायनोमियल है, यहाँ पे ट्राइनोमियल भी हो सकता है, उससे ऊपर भी जितनी मर्जी वैल्यूज़ हो, हमने जस्ट यही काम करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये 3p² ऐसे हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा p³ से प्लस q² से माइनस r⁴ से। फिर क्या होगा, ये देखें अब यहाँ पे मोनोमियल है, यहाँ पे ट्राइनोमियल है, तो इसको हमने यही करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह रहेगा हमारे पास 3p² थी, ये 3 और 2 5 हो जाएगी, यानी सिर्फ p की पावर्स ऐड होंगी, q वैसे ही आ रहेगा। यहाँ पे q की पावर्स ऐड होंगी, बाकी वैसे ही आ रहेगा, प्लस 3p² एंड q⁴, क्योंकि यहाँ पे q है, यहाँ q की पावर ऐड हो जाएगी, माइनस यह रहेगा 3p² q और r⁴। ठीक है, p² q वैसे ही आ जाएगा, r⁴ भी वैसे ही आ जाएगा। समझ आ रही बात की। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे अब बायनोमियल को बायनोमियल के साथ या बायनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ। ठीक है जी। तो क्वेश्चन एक देख लेते हैं सबसे पहले, जैसे 3a+4 इंटू 2a-1, ये एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है। दोनों ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हम इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी जो है वो आपका दिल करे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी वर्टिकली, और फिर यहाँ पे हॉरिजेंटली कर लेंगे। चलें ठीक है जी। हॉरिजेंटली कैसे करेंगे कि जो 3a है ये भी मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू के साथ 2a-1 के साथ, फिर ये प्लस का साइन है तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा 2a-1 के साथ। मल्टीप्लाई कर देते तो ये 3 2s are 6a² हो जाएगा, माइनस 3 1s are 3 और a वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4 2s are 8a आ जाएगा, माइनस 4 1s are 4 आ जाएगा। अच्छा अब देखें 6a², ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और ये आ जाएगा प्लस, 8 में से 3 माइनस करें 5a-4, यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। समझ आ गई बात की। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करते वर्टिकली तो क्या करना था हमने, 3a+4 और 2a-1, इसमें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता किस पोलिनोमियल को ऊपर रखें और किसको नीचे, ठीक है ना। जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हों उसको ऊपर लिख लें, जिसमें थोड़ी वैल्यूज़ हों उसमें उसको नीचे लिख लें। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हुए करते थे कि जो वैल्यू छोटी होती थी उसको हम नीचे राइट करते, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करें तो 2 3s are 6a², यानी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी टर्म तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2s are 8a। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई यानी -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -3a, a वाले के नीचे आएगा ये। ठीक है जी। इसके बाद ये -1 और +4 मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर देना अब इनको, ये आ जाएगा हमारे पास 6a², ये प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन रखते हैं यहाँ पे, ये प्लस आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करें तो 5a-4। तो दोनों तरह से आंसर जो है वो सेम आ रहा है हमारे पास। ये देखें वर्टिकली कर लें या हॉरिजेंटली सॉल्व कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसको हॉरिजेंटली सॉल्व करना सीखें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा वो हॉरिजेंटली सॉल्व करने को। वर्टिकली भी कर लें तो तब भी कोई इशू तो नहीं है, कोई शर्त तो नहीं हम पे आयद की गई। जहां आपका दिल माने मेरा बेटा वहाँ वैसे सॉल्व कर लें उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपको मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा अभी वो है p-q इंटू p² प्लस pq और प्लस q²। इस क्वेश्चन को समझाने का भी एक बड़ा मकसद है। तो वो मकसद मेरा बेटा ये है कि ये एक फार्मूला है, जब एंड रिजल्ट इसका आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला कौन सा है। देखिए इनको अपने मल्टीप्लाई करना है, अब पहले p को सबसे फिर q को सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये ज़रा गौर से समझना ज़रा मेरा बेटा, p को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमने p² प्लस pq प्लस q², फिर माइनस q को मल्टीप्लाई करना है हमने p² प्लस pq और प्लस q²। इसके साथ देखें मेरा बेटा, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p³ आ गया, प्लस p को pq से मल्टीप्लाई किया p² q आ गया, प्लस pq²।
आप भी नोट करेंगे कि मेरी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी, क्योंकि जब मैं जो है वो ये समझूंगा कि वो बेसिक चीज़ें आप वो गुजर चुके हैं हम उसमें से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन चीज़ों को हम स्पीड अप करेंगे। अच्छा, माइनस पी स्क्वेयर क्यू। अब यहाँ गौर करना है मेरा बेटा कि मैं पहले पी राइट कर रहा हूँ, क्यू बाद में राइट कर रहा हूँ। वजह यह है कि अलजेब्रा में जब भी हम राइट करेंगे ना, अल्फ़ाबेटिकली राइट करेंगे। पहले पी आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो पी को पहले लिखना है, क्यू को बाद में लिखना है। अच्छा जी, माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यह रहेगा पी क्यू स्क्वेयर, क्योंकि पी वैसे ही क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वेयर हो गया, माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा ये, यानी 3 पावर हो जाएगी 2 ये, और 1 पावर इसकी खुद की है, तो 3 हो जाएगा टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम में देखिए मेरा बेटा, ये पी स्क्वेयर क्यू, ये भी पी स्क्वेयर क्यू, साइन ऑपोजिट कैंसिल, पी क्यू स्क्वेयर साइन ऑपोजिट कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ये फार्मूला आपने याद रखना है आने वाले वक्त में कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। इसको हम जो है वो आने वाले वक्तों में ऐसे भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ए क्यूब, जैसे मैं इसको यहाँ पे दोबारा राइट करता हूँ किसी और कलर में, ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आप इसको पढ़ेंगे आने वाले वक्तों में। ये पी क्यू को नहीं यूज़ करेंगे, वो जनरल फार्मूला एक्स वाई या ए बी में लिख रहे हैं वो। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो यह आ जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या रहेगा ए स्क्वेयर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अगर एक्स वाई की फॉर्म में हो तो यह रहेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये फार्मूला जो है ये वाला, ये आने वाले वक्तों में आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, इस क्लास में पढ़ेंगे या अगली क्लासेस में, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, ये डेफिनेटली श्योर है। ये 8th क्लास में तो 100% श्योर है ना कि ये है, ठीक है। इस क्लास में है या नहीं ये हम अगली एक्सरसाइज में खुद ही देख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये भी फार्मूला है एक। अच्छा जी, देखें अब x को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ, और प्लस y को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर के साथ। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और ये प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, यह आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और यह आ जाएगा प्लस वाई क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई से कैंसिल, एक्स वाई स्क्वेयर से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये देख लें, ये फार्मूला बन गया जी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, अब यहाँ पे प्लस है। प्लस और माइनस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस, अगर ये माइनस तो यहाँ पे माइनस। दूसरी बात, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ दोनों में क्या आना है, प्लस आना है। अगर ये प्लस हुआ तो यहाँ एक्स वाई के साथ माइनस आ जाएगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आप इंशाल्लाह जब वो फार्मूला आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद, अभी इतना ही याद कर लें तो ये काफ़ी है आपके लिए। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और है, उसको मैं शॉर्टकट करके आपको बताता हूँ फार्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास है ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। अब आप देख लें, ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने सॉल्व किया है कि अभी एक सेकंड पहले ही हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि ये इक्वल आएगा ए क्यूब और किसके, ए क्यूब और माइनस बल्कि प्लस बी क्यूब आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें आंसर में भी। नेक्स्ट जो है वो हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही हैं। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और लेंथी सवाल होगा, यानी एक सीढ़ी और आगे चले गए, अब हम एक कदम और ऊपर उठाएंगे इंशाल्लाह। यह रहेगा 3x प्लस 2y और प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 3y। चलें जी, अब करते जी इसको सॉल्व। अब मैं इसको ब्रैकेट्स में अलग अलग भी नहीं लिखूंगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपने ध्यान रखना है इधर, ठीक है जी, गौर से ज़रा इधर देखिएगा मेरा बेटा। एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो यह रहेगा 3x क्यूब, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर को 2y से मल्टीप्लाई किया तो यह रहेगा प्लस 2
एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है जी। वाई स्क्वेयर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर को प्लस 2y से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा प्लस 2y क्यूब, प्लस एक्स वाई को x से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई। एक्स वाई को माइनस 3y से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वेयर। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अब हम इसको राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। सबसे पहले 3x पावर 3, ठीक है जी, और x पावर 3 वाली कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। अब x की पावर 2 वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये 2x स्क्वेयर वाई, और x स्क्वेयर है किसमें, यहाँ पे है ये, तो ये प्लस आ जाएगा x स्क्वेयर वाई। ठीक है जी। 3 पावर होगी x की, फिर 2 पावर होगी, फिर 1 x की पावर 1 इसमें है तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 3x वाई स्क्वेयर। फिर कोई और x वाली वैल्यू ये देखें यहाँ पे माइनस 3x वाई स्क्वेयर। फिर अब देखें जिसमें y हो पहले वो सिर्फ ये वैल्यू है प्लस 2y क्यूब। अच्छा, इसमें इसको कंफर्मेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करें कि ये टर्म्स काउंट कर लें। इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। पूरी की पूरी टर्म्स हम यहाँ राइट कर चुके हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं अब इसको हम। यह रहेगा 3x क्यूब, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे प्लस 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ देख लें हम सिर्फ इनको कोफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। जो मर्जी यहाँ जितना मर्जी बड़ा वेरिएबल या जो मर्जी लिखा हो उसको वैसे ही साथ में फिट कर देना है। एक्स स्क्वायर वाई ये वैसे ही है जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे 2 सेब और 3 सेब। ठीक है ना, यहाँ पे वही है, देखें 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल 3 एप्पल ही होंगे, तो ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह ये देखें अब ये प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2y क्यूब। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लिखा हुआ यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले 2m स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2m क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद 2m स्क्वायर को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यह रहेगा 4m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5m को दोनों से मल्टीप्लाई करना है अब हमने, तो यह रहेगा माइनस 5m स्क्वायर और माइनस 10m प्लस 4m और प्लस 8। ठीक है जी। ये हमने इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों की बारी है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा बेटा माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसको भी अभी ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस और फिर इसको भी ब्रैकेट में। उसकी वजह यह है कि जब माइनस का साइन आता है तो उसके बाद जितने भी जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में साइन चेंज कर देंगे। m स्क्वायर 2m से मल्टीप्लाई होगा तो यह रहेगा 2m क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला ना अभी थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि जो बुक या जो मेरे पास डाउनलोड की हुई है ना बुक मेरे पास ऑनलाइन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है ये वाला। अब ये 2m है या m स्क्वायर है, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है ये वाला अभी, तो मैंने इसके लिए इसको m स्क्वायर ही लिख दिया है। तो ये जब आंसर आएगा तो फिर हमें समझ आएगी कि कहीं से कुछ ठीक हो रहा है या गड़बड़ हो रही है। तो मैं m स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व कर दूंगा, m2m या m2 के हिसाब से भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी। ठीक है ना, असल चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना हमारा, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये 2m क्यूब हो गया इस लिहाज से, फिर ये आ जाएगा माइनस 3m स्क्वायर, 7 2s are 14 प्लस 14m स्क्वायर माइनस 7 3s are 21m माइनस 8 2s are 16m और माइनस माइनस प्लस 8 3s are 24। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है। अब ये ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, उसके साथ साथ मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। जो जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हमें सिंप्लीफाई होने वाली, यह रहेगा 2m क्यूब, ये भी स्क्वायर वाली ये भी स्क्वायर वाली, 5 में से 4 माइनस करें तो माइनस m स्क्वायर, 10m और 4m माइनस 6m, प्लस माइनस का ध्यान आपने खुद ही कर लेना, इतनी प्रैक्टिस आपकी मेरा बेटा अब हो गई होगी। अच्छा जी, अब ये आ गया माइनस। अच्छा जी, माइनस लिखने के बाद जो है वो चले मैं फिर इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, पहले सिंप्लीफाई करता हूँ बाद में जो है वो इसके ब्रैकेट ख़त्म करूँगा। फिर अब यह आ जाएगा 2m क्यूब, ये स्क्वायर वाला ये भी स्क्वायर वाला, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस आ जाएगा 11m स्क्वायर, ये 20m 21 और 16 माइनस माइनस प्लस आएगा तो यह आ जाएगा 6 + 1 7 2 + 1 3 37m आ गया और प्लस 24 आ गया। चलें जी,
2m क्यूब माइनस m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस 8 माइनस, अब सारे साइन चेंज कर देते हैं, 11m स्क्वेयर प्लस 37m माइनस 24। ठीक हो गया जी। अब फिर वही इसके साथ मामला करना, ये 2m क्यूब प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल हो गए। ठीक है जी। अब m स्क्वेयर वाला देख लें, ये -11 है, ये -1 है, तो ये -12 m स्क्वेयर हो जाएगा। m वाले देखें, ये +37, सॉरी ये प्लस, हाँ जी +37 ही आएगा, वजह ये कि माइनस की वजह से ये साइन चेंज हुए हैं। अच्छा 37 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, तो ये आ जाएगा +31m। ये 24 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा -16। ठीक है जी। यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। मकसद असल में आपको समझाना था कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और हॉरिजेंटली करना है, तो ये उसका तरीका है। यहाँ तक हम अपनी बात को मुकम्मल कर चुके हैं।